Good afternoon, students. Today, I'm just going to explain to you a very brief summary of your next lesson that is about to come in your next monthly test in October. The title of the chapter is The Last Lesson. The Last Leaf. The Last Leaf. This chapter is there in your book Moment. Yes, you can see this is The Last Leaf. क्लास 9th का जो नेक्स्ट मंथली टेस्ट है उसमें ये चैप्टर आने वाला है द लास्ट लीफ. लास्ट मीन्स आपको समझ में आ ही रहा होगा. लीफ मीन्स पत्ता, मीन्स आखिरी पत्ता. आई होप you have read the story. Today I'm just going to give a very short and brief summary to you. मैं इस पूरे लेसन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. मैं इसका बिल्कुल एक शॉर्ट जस्ट आपको दूंगी कि इस कहानी में हमने क्या पढ़ा. बट स्टिल वी कैन स्टार्ट इट विद अ बिट इंट्रोडक्टरी नोट. इट इज़ ऑटम टाइम. ये जो कहानी है ओ हेनरी ने लिखा है इस चैप्टर को. अमेरिकन राइटर है. बहुत ही इफ़ यू जस्ट रीड इट, आप जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि कैसे कई बार लोगों के कुछ काम, ऐसे काम जो मास्टरपीस कहे जाते हैं. मास्टरपीस मतलब एक अनोखा, सबसे विशेष, वेरी स्पेशल वर्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, जिसकी वजह से इस कहानी में जो हमने देखा, अगर मैंने आपसे कहा था कि आप इसका एक बार समरी पढ़ लें, तो इस कहानी में आपने देखा होगा कि कैसे किसी की लाइफ बच सकती है कई बार, और बच जाती है अगर कोई कोशिश करे, जैसे कि इस कहानी में एक ओल्ड पेंटर करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी ब्रीफ लाइन पढ़ेंगे. इट इज़ ऑटम. ऑटम मीन्स AUTUMN. ऑटम माने कौन सा सीज़न होता है जिसे हम पतझड़ कहते हैं. ठीक है, पतझड़ मीन्स ऑटम. when the leaves fall, when the trees shed their leaves. The wind is blowing hard. This time wind means हवा भी थोड़ी harsh होती है because it is, we can say, arrival of winter season. It's already somehow a part of winter, arrival of winter, some dryness in air, hard, and it is raining heavily. Heavy means भारी. heavily एडवर्ब हो गया. बहुत भारी बारिश हो रही है, जैसे हो रही थी. ठीक है, हो रही है कहानी के अंदर. इट इज़ रेनिंग हार्ड, रेनिंग हैविली. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर. एक बेल का नाम है. क्रीपर माने बेल, लता जो पेड़ पे या हमारे घरों में हम देखते हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसकी जो बेल होती है उसे क्रीपर कहते हैं. जो रेंग, क्रीप माने रेंगना, क्रीपर माने रेंगते रेंगते जो ऊपर चढ़ रही है. दिस इज कॉल्ड लता या बेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. ऑल द लीव्स मतलब ऑल द डैश, मतलब जब भी होता है मतलब सब, सारे, लगभग सारे पत्ते. LEAF लीफ माने एक पत्ता. LEAVES लीव्स माने पत्ते. ऑल द लीव्स मतलब सारे पत्ते. ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन, सारे पत्ते गिर चुके थे. हैव फॉलन, परफेक्ट. हैज़ फॉलन, हैव फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, गिर चुके थे. एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट माने एक पत्ते के अलावा. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. कहानी में जो लास्ट लीफ है वो क्यों नहीं गिरता. तो यही हमारी कहानी है. एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रीड दिस कंप्लीट लेसन. ये आप खुद एक बार पढ़ें. मैं आपको एक शॉर्ट एंड ब्रीफ नोट में इस चैप्टर की थोड़ी सी कहानी बताऊंगी. ठीक है. सो द लास्ट लीफ is a short story by O. Henry. O. Henry published in 1907 in his collection The Trimmed Lamb and Other Story. ठीक है, O. Henry एक राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, जिनकी एक The Trimmed Lamb and Other Story एक कलेक्शन था. उसमें ये कहानी पब्लिश हुई थी. कौन सी? The Last Leaf. द स्टोरी इज़ सेट इन ग्रीनविच विलेज. अब इसकी जो कहानी है उसका एक, जब हम कोई कहानी लिखते हैं, कोई जगह होता है ना, प्लॉट, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कथानक,
मतलब वो कहाँ की कहानी है। मान लो आप जिस जगह में रहते हो, आप एक कहानी क्रिएट करोगे तो आप गांव होगा, लोग होंगे, कैरेक्टर होंगे, जिस जगह में हम कहानी को सेट करेंगे उसे प्लॉट कहते हैं। सो द स्टोरी इज सेट इन ग्रीनविच विलेज। इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो ग्रीनविच एक गाँव का नाम है। ड्यूरिंग अ न्यूमोनिया एपिडेमिक, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। निमोनिया व्हेन आई से एन से स्पेलिंग शुरू नहीं हो रही है, आप ध्यान से देखो, पी से शुरू हो रही है, पी साइलेंट है। निमोनिया एपिडेमिक, दिस इज़ द टाइम जब हम आज बात कर रहे हैं, एपिडेमिक ही है जिसे पेंडेमिक बोल दिया गया है। ठीक है, महामारी, जो ऐसी बीमारी जो एक तरह से अगर मैं बोलूँ आज जैसे कोरोना चल रहा है ना, दैट इज़ लाइक एपिडेमिक, ये भी एक एपिडेमिक ही है। ठीक है, सो ड्यूरिंग अ निमोनिया एपिडेमिक, एपिडेमिक माने महामारी जो बहुत तेज़ी से फैलती है। एक ऐसा समय इस कहानी में दिखाया गया है कि बहुत सारे मीन्स लोगों को निमोनिया हो रहा है, ठीक है, बीमार हो रहे लोग। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट। इस कहानी में हम एक ओल्ड माने बूढ़े, आर्टिस्ट माने कलाकार की कहानी है, हु सेव्स द लाइफ ऑफ अ यंग नेबरिंग आर्टिस्ट। अब जब आप कहानी पढ़ेंगे उसमें आपको दो लड़कियां मिलेंगी। जो ये ओल्ड आर्टिस्ट है उसी के यू कैन से जस्ट नेक्स्ट डोर यू कैन से, हाँ, उसमें दो लड़कियां, एक सू एंड एक जॉन्सी। सू एंड जॉन्सी दो लड़कियां रहती हैं, वो दोनों भी आर्टिस्ट हैं एक तरह से। तो इसमें से जो जॉन्सी है, शी फॉल्स इल, वो बीमार हो जाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पहले कैरेक्टर्स ही इस कहानी में देखो। सू एज ए यंग आर्टिस्ट हु लिव्स विद हर फ्रेंड जॉन्सी। जॉन्सी एक सू एक यंग आर्टिस्ट है जो अपनी फ्रेंड हु लिव्स विद हर फ्रेंड जॉन्सी, जो जॉन्सी के साथ रहती है। जॉन्सी अनदर यंग आर्टिस्ट, वो भी एक नई यंग माने यंग जवान कह सकते हैं, जैसे यंग माने यंग आर्टिस्ट है, हु इज सूज फ्रेंड, जो किसकी फ्रेंड है, सू की फ्रेंड है। शी हैज़ निमोनिया but survives due to presence of the last leaf on ivy plant. She has pneumonia, उसे क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। और कहानी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो इतनी पेसिमिस्ट हो जाती है, पेसिमिस्ट माने निराशावादी हो जाती है, वो बिस्तर से उठती नहीं है, वो कुछ खाती नहीं है, सो उसकी बहुत सेवा करती है। और वो अपनी खिड़की से बाहर, कौन, जॉन्सी, अपनी विंडो से बाहर एक आईवी क्रीपर है जिसके सारे पत्ते गिर रहे हैं, और जितने पत्ते गिरते हैं उसे लगता है शी काउंट्स दोज लीव्स, वो उन्हें गिनती रहती है। वो कहती है अब 2 पत्ते रह गए, मतलब मैं 2 ही दिन बचूंगी। समथिंग लाइक सच रिलेशन शी स्टैब्लिशेस हरसेल्फ विद द लीव्स दोज आर फॉलिंग एवरी डे। इस कहानी में हम देखते हैं कि जॉन्सी इतनी निराशावादी हो जाती है कि जब वो पत्ते गिर रहे होते हैं, वो पतझड़ का सीज़न है, बारिश हो रही है, और उसकी विंडो से बाहर वो देखती है। आप इसको पूरा पढ़ना हिंदी में, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ ओनली शॉर्ट समरी। मैं जस्ट में जाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहानी में मेन आइडिया क्या है। तो जॉन्सी उस विंडो से एवरी टाइम शी इज़ लुकिंग आउट एंड वॉचिंग दोज लीव्स मीन्स पत्ते फॉलिंग डाउन, और जितनी बार वो पत्ते जब गिरते हैं पेड़ उस क्रीपर से, उसे वो एक यू नो दैट इज़ कहीं ना कहीं उसका जो विल पावर है जीने का वो ख़त्म होता जाता है। वो बिल्कुल कुछ सब शी फिनिशेस लाइक कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, और अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, वो एक सोच लेती है। और जब लास्ट पत्ता रह जाता है तो वो कहती है कि ये अब ये लास्ट पत्ता है, और उसका एक कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट है कि ये गिरेगा तो मैं भी मीन्स आई विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव, मैं भी नहीं बचूंगी। एक ऐसी हम कहानी पढ़ते हैं। लेकिन उसकी जो फ्रेंड है सू, वो ये बात किसको बताती है कि वो किस पे अपनी लाइफ को काउंट कर रही है, उस लास्ट पत्ते पर। अब वो लास्ट रात आती है जब एक ही पत्ता रह जाता है, और कहीं ना कहीं सू उस विंडो को भी बंद कर देती है। कई एक बार कहानी में हम पढ़ते हैं वो नहीं चाहती कि जॉन्सी उसे बाहर देखे, लेकिन जॉन्सी बाहर देखना चाहती है। और जब लास्ट मोमेंट पे हम ये देखते हैं कि जो लास्ट लीफ है वो आज अब एक ही पत्ता रह जाता है। बहुत बारिश होती है बाहर, बहुत तूफ़ान होता है, स्टॉर्म होता है। बट नेक्स्ट डे जब जॉन्सी उठती है और मीन्स व्हेन शी ओपन्स हर आईज़, और जब वो शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती है, वो पत्ता वहीं होता है। और वो जब इतनी आंधी तूफ़ान के बाद वो पत्ता वहीं होता है, कहीं ना कहीं वो पत्ता उसको जीने की एक डिज़ायर माने इच्छा, एक विल पावर देता है। और एक पता नहीं, हम कहानी में देखते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि येस, आफ्टर स्टॉर्म एंड हैवी रेन इफ़ दिस सिंगल लीफ कैन सर्वाइव, व्हाई नॉट आई। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो ऐसा शायद कुछ विचार करती है, और उसके बाद वो रिकवर होने लगती है। लेकिन
अब क्योंकि मैं समरी बता रही हूँ, आपने उसकी पूरी कहानी पढ़नी है, क्या वो सच में वो हमने जब अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का कि वो लास्ट पत्ता क्यों नहीं गिरता, क्योंकि वो एक्चुअल जो रियल लीफ होता ही नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल रियल पत्ता कौन बनाता है, वो ओल्ड पेंटर जो उनके नेक्स्ट हाउस में रहता है, जो जॉन्सी और सू को देखने भी आते हैं, जो अपने जीवन में वो बूढ़े कलाकार जो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। मास्टरपीस मतलब कुछ ऐसी कला, कुछ ऐसा काम जिसको दुनिया देखे रह जाए, जो एक आर्टिस्ट का सपना होता है। पर कहीं ना कहीं उनका, हमें कहानी में पता चलता है कि लास्ट में उस रात जब इतनी आंधी थी, तूफान था, और उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जॉन्सी की जो जान है उस लास्ट पत्ते पे अटकी हुई है, तो हमें कहानी में क्या पता चलता है, जब उनको लेडर मिलता है, उनके कपड़े गीले, और ही वॉज हिमसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड विद द सेम फ्लू, कि वो ओल्ड मैन पूरी रात बाहर रह के उन्होंने वो पत्ता, रियल पत्ता पेंट किया था। तो दूसरे दिन जब सुबह जॉन्सी ने आंखें खोली, उसे लगा कि वही रियल पत्ता है, और उस अनरियल लीफ ने जॉन्सी को जीने की उम्मीद दी। पर हमें ये भी पता चलता है कि इसी निमोनिया से वो जो ओल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो कहानी में उनका मास्टरपीस क्या है, द लास्ट लीफ। ज़रूर पढ़ना आप लोग। दिस इज़ जस्ट, मैंने इसको आपको शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि आपको कहानी का मेन आइडिया, थीम समझ में आ जाए। सो आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन। फाइनली, द लास्ट लीफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ by O. Henry, published in 1907 in his collection The Trimmed Lamb and Other Story। उनकी कलेक्शन माने क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ कलेक्टेड होती हैं, उस कलेक्शन का नाम था द Trimmed Lamb and Other Story। Trimmed Lamb and Other Story में ये कहानी थी। The story is set in Greenwich Village during a pneumonia epidemic. This much I have already explained to you. It tells the story of an old artist who saves the life of a young neighboring artist. नेबरिंग माने पड़ोस में रहने वाली आर्टिस्ट की वो जब लाइफ बचाते हैं, हु वॉज डाइंग ऑफ न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया से मर रही थी, बाई गिविंग हर द विल टू लिव। इस कहानी का फाइनली जो जिस्ट है, लाइन है कि वो उसे जीने की उम्मीद, कई बार इंसान की उम्मीद जीने की या कुछ करने की उम्मीद पता नहीं किस किस चीज़ पर अटकी रहती है, जैसे जॉन्सी की, वो पत्तों के साथ अपनी जीने की इच्छा गिरा रही थी। सो दैट्स वाई इट वॉज रिक्वायर्ड टू हैव दैट फाइनल लीफ टू गेट स्टक ऑन द ट्री, और वहीं वो ओल्ड आर्टिस्ट ने किया। सो दो हर विंडो, थ्रू हर विंडो, थ्रू माने से, अगर प्रपोजिशन के तौर पे बताऊं, थ्रू हर विंडो, अपनी खिड़की से, शी कैन सी एन ओल्ड वाइन, वाइन माने वही लता, ग्रोइंग ऑन अ नियर बाय वॉल, सामने एक दीवार पे एक क्रीपर थी जिसे वो रोज देखती थी। ग्रेजुअली शेडिंग इट्स लीव, शेड माने गिराना, ग्रेजुअली माने जो रोज अपने पत्ते गिरा रही थी। एज ऑटम टर्न्स इनटू विंटर, जब मैंने कहा ना कि विंटर से पहले वाले टाइम को, जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ ऑटम, ठीक है। सो व्हेन ऑटम टर्न्स इनटू विंटर, जब ऑटम पतझड़ का ट्रांसफॉर्मेशन किधर, विंटर माने जिसे हम जाड़ा या सर्दी कहते रहे, उस ऋतु में हो रहा है। एंड शी हैज़ टेकन द थॉट, उसने ये विचार बना लिया है, थॉट माने आइडिया, इनटू हर हेड दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। जैसे मैंने बताया, जॉन्सी ने एक अपना, शी हैड लिंक्ड हरसेल्फ, उसने अपने को उस वाइन से, उन पत्तों से जोड़ लिया, और उसने एक थॉट बना लिया कि जब ये लास्ट पत्ता गिरेगा, शी विल ऑल्सो डाई, वो मर जाएगी। द लीव्स फॉल डे बाई डे, हर दिन पत्ते गिर रहे हैं, बट द लास्ट वन लीफ स्टेज ऑन फॉर सेवरल डेज, लेकिन वो एक पत्ता कई दिनों तक वहाँ पे रहता है। अब क्यों रहता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज दैट वॉज नॉट द रियल लीफ। द इल वुमेन हेल्थ क्विकली रिकवर्स, वुमेन मीन्स यहाँ पे वहीं जॉन्सी के लिए क्या आ गया है, इल गर्ल आई कैन राइज से, तो वो बीमार लड़की रिकवर कर जाती है। एट द स्टोरीज एंड, और कहानी के अंत में, वी लर्न दैट द ओल्ड आर्टिस्ट, हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि वो जो बूढ़े कलाकार थे, हु ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ मास्टरपीस, मास्टरपीस जैसे मैंने बोला मतलब एक अद्भुत कला का काम वो जो करना चाहते थे, पेंटिंग, अपनी पेंटिंग में, बट हैड नेवर हैड एनी सक्सेस, पर अपनी लाइफ में उन्हें ऐसी कोई सक्सेस माने सफलता नहीं मिल पाई। स्पेंट कंसिडरेबल टाइम पेंटिंग विद ग्रेट रियलिज्म अ लीफ ऑन द वॉल फॉर द होल नाइट, उस वॉल पे जहाँ पे वो क्रीपर था, उस इंसान ने जो लाइफ लॉन्ग कोई मास्टरपीस बनाना चाहता, जिनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिली, पर उन्होंने सोचो अ ग्रेट रियलिज्म, एक महान, रियल माने उस जो पत्ता था बिल्कुल रियल लग रहा था,
बिकॉज जॉन्सी भी एक आर्टिस्ट थी, बट वो भी गेस नहीं कर पाई दैट समबडी हैड पेंटेड दैट लीफ ऑन द वॉल। तो उस पूरे अपनी कला का उन्होंने उस दिन, उस रात, ही यूज दैट ऑल आर्ट दैट ही हैड हिमसेल्फ इन हिमसेल्फ। सो ग्रेट रियलिज्म, अ लीफ ऑन द वॉल, उन्होंने वो पत्ता दीवार पे बनाया फॉर द होल नाइट, जिसमें वो खुद बाहर रहे। दैट्स वाई ही गॉट कॉन्ट्रैक्टेड विद द सेम you can say disease, means flu, that was pneumonia, and he died himself. वो खुद भी उनकी डेथ हो जाती है for the whole night. Furthermore, the old artist himself dies. वो अपने आप, himself माने अपने आप, dies माने मर जाते हैं, of pneumonia contracted while being out in the wet cold. जब wet माने गीले और cold माने ठंड में, और रात भर बाहर रहते, उन्हें खुद वो because it was the epidemic of the time, सबको हो रहा था, and he died himself. अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही सुंदर कहानी है। आप इसको बिल्कुल समरी इसकी हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि ये वीडियोस हिंदी मीडियम के लिए ही जनरली मैं बना रही हूँ, और आपको जैसे इस कहानी को पूरा पढ़ना लाइन टू लाइन, बट मैंने आपको उस कहानी को समझने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ यू कैन लर्न इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। वैसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे भी मैं एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। होप आई कुड मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।